हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन एस्पिरेंट के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो ये टॉपिक है इसमें से फुल चांस दिख रहे हैं कि एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोसाइटी पे होगा, जो फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए सेपरेटली एक टॉपिक मेंशन किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कह लीजिए, या पीवाई क्यूएस कह लीजिए इसको, ठीक है। या फिर आप एमसीक्यू बेस ही कह लीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब यूँ है कि सोसाइटी पे आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कहूँगा, सारे के सारे जितने भी इसमें क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बहरहाल आप सबको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिल रहा है। कुछ ही दिन बचे हैं और एडवांस में आप सबको ईद की भी बहुत बहुत मुबारक। और आज ईद के इस खुशी के मौके पे हमने आपके लिए जो पीडीएफ की प्राइस है वो बहुत ही कम की है, यानी यूँ मान लीजिए आपके 50% ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। सो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, आज आपके लिए और भी कंस्ट्रक्शन की गई है। और पीडीएफ की बात करें, अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी के 2 से 3 एग्ज़ाम हुए थे और उनमें हमने एनालिसिस किया कि हमारी ही पीडीएफ से 17 to 18 क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, आप एनालिसिस कर लीजिए। बहुत सारे एस्पिरेंट जिन्होंने पीडीएफ परचेज़ की है उन्होंने एनालिसिस भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 to 18 क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से वहाँ पे देखने को मिले। और पीडीएफ सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ हैं, कोई इधर उधर का हमने वहाँ पे उसमें कुछ नहीं डाला है। सो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल ऑथेंटिक वे में हमने वो क्रिएट की है। सो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। 9596736083। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और सारी की सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ ही है, ठीक है। तो बहरहाल आइए आज का जो हमारा टॉपिक है सोसाइटी पे वो शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके। देखिए भाई, आज का हमारा टॉपिक है सोसाइटी पे रहने वाला। और सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी को हम अपनी लोकल लैंग्वेज में भाई समाज कह सकते हैं, ओके। यह फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ है, ओके। आइए भी आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जी अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट ए सोसाइटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर डैश डैश एंड डैश। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं यूँ कहूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। देखिए, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि सोशोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कुछ जी, ये अच्छा है। सोशोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो ये सोसाइटी है एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो शेयर करता है, ठीक है। क्या शेयर करता है, अब यहाँ पे हमें पूछा गया है। पहले ऑप्शन में बताया गया भाई, टेरिटरी, इंटरेक्शन एंड कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन एंड एथनिसिटी, ठीक है। कुछ इस तरह से पढ़ लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो जल्दी से कोशिश करें करेक्ट आंसर देने की। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताएं, आपने आज की इस वीडियो में से टोटल कितने क्वेश्चंस किए। और याद रखिए कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करेंगे आपका यहाँ से एक नंबर ज़रूर कट जाएगा, ओके। अगर हम बात करें भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी आप यूं पढ़ लीजिए, अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट ए सोसाइटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर टेरिटरी, इंटरेक्शन एंड कल्चर, ओके। ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। आपको उस टाइम याद आएगा सर ने हमें इस तरह से पढ़ाया था लेकिन हमने गौर नहीं किया था। सो बड़ी धमाकेदार शानदार वीडियो है, अच्छे से ध्यान से पुरसुकून से देखें आप, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। ये भी सोसाइटी से ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पूछा गया भाई, इन दिए गए ऑप्शन में से सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस, इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। देखिए भाई, इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। यूँ पढ़ लीजिए इसको, ओके।
क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, देखिए आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बताता चलूँ। देखिए सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशियोलॉजी पे हमें अच्छा कमांड है, क्योंकि हमारी जो पीजी है, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोशियोलॉजी में ही की है। ओके, सो इसलिए हमें इस पे अच्छा कमांड है। सो आप बड़े इत्मीनान से इसको पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप आर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी? प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी? तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी ही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, जल्दी जल्दी हम शुरू करेंगे सेशन को, जल्दी जल्दी से हम इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई देखिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। ओके, एंड अगर हम बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 4 की सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट डिफाइन सोसाइटी एज a system of usage and procedures of authority and mutual aid of many grouping and divisions of controls of human behavior and of liberties? तो ये किनके द्वारा कहा गया है? क्या रॉबर्ट मॉरिसन, मैक्लेवर, टैलकॉट पर्सन, एंथोनी गिडनेस, चार्ल्स हॉल्टन कोली? तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। देखिए भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी रॉबर्ट मॉरिसन क्लीवर। आपको भाई इतना आप यूँ सोच रहे होंगे सर इस तरह के आपने क्वेश्चन लाए हैं, ये किस तरह से हम याद रखेंगे? देखिए मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे आपको एक मैं फार्मूला बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, इतना सारा पढ़ लीजिए भाई, ए सिस्टम ऑफ यूजेज एंड प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड, है ना भाई? इतना सारा तो याद रह जाएगा, कुछ नहीं, 2 बार पढ़िए, ए सिस्टम ऑफ यूजेज एंड प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड। भाई इतना तो आपको याद रह गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई रॉबर्ट मॉरिसन मैक्लेवर। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और इस तरह की हम आपके लिए और भी वीडियो लेके हाजिर हो जाते हैं। सो इसलिए जल्दी से लाइक कर दें, जितना हो सके लाइक ठोक दें, ज़बरदस्त तरीके से लाइक ठोके। ओके, which of the following sociologists defines society as that total complex of human relationship is so far as they grow out of action in terms of means in the relationships intrinsic or symbolic? तो जल्दी से बताएं कि कौन से वो सोशोलॉजिस्ट है जिनके द्वारा ये डिफाइन किया गया था कि सोसाइटी क्या है भाई, एक टोटल कम्प्लेक्स है ह्यूमन रिलेशनशिप का। तो इस तरह से इसमें कौन से सोशोलॉजिस्ट के द्वारा ये बताया गया है? जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। देखिए भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी टैलकॉट पर्सन। ओके, तो टैलकॉट पर्सन के द्वारा ही ये सारा कुछ बताया गया था। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन ए डेफिनेबल कम्युनिटी एंड शेयर द सेम कल्चर एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी? जल्दी से बताएं भाई, सोसाइटी, नेशन, स्टेट या एथनिसिटी? जल्दी से बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए आप इसको। और जो ये वाला क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के फुल चांस होंगे। ओके, व्हाट इज द टर्म फॉर द लैटिन वर्ड दैट मीन्स ए कमिंग टुगेदर? याद रखना, ए कमिंग टुगेदर आर ज्वाइनिंग फॉर म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम विच द वर्ल्ड सोसाइटी इज ड्राइव्ड? जल्दी से बताएं भाई। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, सोशियस आप याद रख सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, व्हाट इज द टर्म फॉर द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच पीपल हंट फॉर फूड एंड गैदर्ड प्लांट एंड अदर वेजिटेशन? जल्दी से बताएं भाई, यानी सोसाइटी के वो कौन सी ओल्डेस्ट टाइप थी जिसमें भाई जो लोग थे वो क्या करते थे, हंट करते थे, शिकार करते थे अपनी खुराक के लिए, और प्लांट्स वगैरह को इकट्ठे करते थे, और बाकी जो वेजिटेबल या इस तरह का आप मान लीजिए उनके लिए। जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। देखिए भाई इसका जो करेक्ट आंसर है, जल्दी से अगर आपको नहीं आता है तो याद रखिए ऑप्शन ए, यानी हंटर गैदरर सोसाइटी। याद रखना, हंटर गैदरर सोसाइटी। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द टाइप ऑफ सोसाइटी दैट एमर्ज्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन characterized बाय द यूज़ ऑफ मशीनरी, अर्बनाइजेशन एंड मास प्रोडक्शन? तो क्या वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी या इंफॉर्मेशन सोसाइटी? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया आज
ईद का इस खुशी के मौके पे हमने 50% ऑफ रखा हुआ है भाई। अगर आप PDF लेना चाहते हैं 9596736083 आप इस नंबर पे PDF ले सकते हैं। और PDF की बात करें, सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट ने PDF परचेज़ भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह उन एस्पिरेंट की तरफ से हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक देखने को मिला है। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, यानी 10वें क्वेश्चन की बात करें, what is the term for the characteristics of a society that make it distinct from other societies? Social identity, social differentiation, social diversity या social cultural या culture। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सोशल कल्चर इज करेक्ट आंसर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूचर ऑफ सोसाइटी, यानी इनमें से सोसाइटी का फ्यूचर कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, याद रखना मेरी बात, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल, इट कंसिस्ट ऑफ कल्चर, इट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे के सारे तीन के तीन ही सोसाइटी के एक फ्यूचर्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप आर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कल्चर। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, नन ऑफ द अबव। तो याद रखना इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है या टाइप नहीं है सोसाइटी की जो बेस्ड है लेवल ऑफ कल्चर पे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, व्हाट इज द टर्म for the type of society that is based on the production and consumption of knowledge and information rather than material goods। तो क्या वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इनफॉर्मल सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी, या इन ये सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर बताएं। देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, नॉलेज सोसाइटी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 भी, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए, इसको स्टार मार्क्स कर दीजिए आप। डिवीजन ऑफ लेबर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हु परफॉर्म वेरियस रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव अ कॉमन गोल। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सेटिस्फिकेशन, सोशल सॉलिडरिटी, सोशल इंटीग्रेशन। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। देखिए भाई इसका करेक्ट आंसर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से लाइक कर दे। देखिए फ्रेंड्स अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। और देखिए हम जितना भी यहाँ पे मटेरियल लाते हैं वो इस तरह का होता है कि हम आसानी से यूँ कह सकें कि भाई हमने एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, उसी लेवल से हमें पढ़ना होगा। आप सबको पता है हमारा एक एम ही यही है, हर एक वीडियो में हमारा ये जो वर्ड है ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और हमारे जो एस्पिरेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहते हैं कि सर आपको ये डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ मैं ज़रूर मानता हूँ इसको कि ये डायलॉग अच्छा भी है और आपको भी ये इस डायलॉग को फॉलो करना होगा। ठीक है, फॉलो करोगे इसको तो यूँ होगा, देखिए भाई आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, ना कि आपको कोई PhD स्कॉलर बनना है। ओके, जिस टाइम आप, चलो PhD को छोड़ो, जिस टाइम आप अगर MA ही करोगे ना सोशियोलॉजी, आपको बड़े खंगाल के पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यानी पूरी तरह से आपको ये खंगालनी पड़ेगी। सो इसलिए हमें सोशियोलॉजी को खंगालना नहीं है, हमें सिर्फ भाई उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम में आने के चांस हों। ठीक है, बाकी हमें PhD यहाँ पे नहीं करनी है भाई, उस तरह से हमें नहीं पढ़ना है। PhD क्यों करें हम यहाँ पे, जब हमें सिर्फ अपना एग्ज़ाम ही क्रैक करना है। सो हम उसी लेवल से पढ़ेंगे और हमने अपनी PDF में भी उसी लेवल का पढ़ाया आपको। ओके, बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द शेयर्ड वैल्यू, बिलीव्स, नॉर्म्स and symbols that guide the behavior and expectations of the members of a society। socialization, social norms, social values, social cultures। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए भाई करेक्ट आंसर है सोशल कल्चर, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सोशल कल्चर इज करेक्ट आंसर। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें,
What is the term for the ways in which people communicate and relate to each other in a society using verbal and non-verbal symbol? Important question, very important question, very important question. Okay, तो जल्दी से को स्टार मार्क्स करके याद रख लीजिए. सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल एक्सप्रेशन या सोशल एक्सचेंज. देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सोशल इंटरेक्शन इसका करेक्ट आंसर है. फ्रेंड्स आज हमने टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस किए भाई? 16 क्वेश्चन डिस्कस किए. ओके, इन 16 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए ज़रूर बताएं, और जहां भी हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, जितना हम तक हो सकेगा, इंशाल्लाह हर एक एग्ज़ाम के लिए हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. और अगर हम बात करें एग्ज़ाम ओरिएंटेड, हमने PDF ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं, और ऑलमोस्ट अभी तक भाई 966 प्लस, सॉरी 900 नहीं, 1966 प्लस एस्पिरेंट ने हमसे अभी तक PDF परचेज़ कर लिया है. और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब एस्पिरेंट का हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है. और अभी तक किसी भी एस्पिरेंट की इस तरह की कोई भी क्वेरी नहीं आई है कि सर यहाँ से आपने इस तरह से PDF में शामिल किया है, यहाँ इस तरह से PDF में शामिल किया है. अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, और सारा का सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है. हमारे वो एस्पिरेंट जिन्होंने पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया था, तो हमारी जो PDF परचेज़ की थी, उनसे उनको काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिला है. सो इसलिए हम आपको यही सुजेस्ट करेंगे, अगर आप PDF लेना चाहते हैं, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9596736083. ओके, इस पे व्हाट्सअप कीजिए. और वेरी इंपॉर्टेंट PDF है, और वेरी लो चार्ज हमने इसका रखा हुआ है, और इस पे हमने 50% ऑफ कर दिया भाई, 50% ऑफ कर दिया इसमें ईद के मौके पे. सो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएंगी. बाकी सबको एक बार फिर से एडवांस ईद मुबारक. बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें. हाँ ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अल्हम्दुलिल्लाह.